भगवान श्री कृष्ण अपना प्रादुर्भाव को बताते हैं और धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि जब होता है तब कैसे परमात्मा अपना प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखते ही धर्म को पुनर्स्थापन करने के लिए ही हर युग में प्रकट होते हैं, जिसको हम अवतार कहते हैं। वही भगवान फिर आगे कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बहुत सुंदर बात है। हे अर्जुन, मैं जन्म च कर्मम दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। एवं यह इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, स देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म, ओह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। यह कहने का मतलब, भगवान को जो ही तत्व से जानता है, वो जब इसी शरीर को त्याग करता है फिर उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है, मतलब परमात्मा में लीन हो जाता है। वही ही जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, परम मुक्ति को पा लेता है। कैसे? मेरा जन्म और कर्म जो दिव्य समझता है, मैं सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा, मैं अजर अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, सर्वभूतों के मैं परम गति तथा परम आश्रय हूँ। ये केवल धर्म को स्थापन करने के लिए इस संसार में, संसार को उद्धार करने के लिए ही आते हैं, परंतु उनको कोई अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे जो ही समझता है, ऐसे जो ही मुझे देखता है, उसका पुनर्जन्म कभी ही होता ही नहीं, वो मुक्त हो जाता है। ऐसे स्थिति को परमात्मा बहुत आदर भाव से तुलना करते हैं। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न येति, इस देह को छोड़ के दूसरा कोई देह को प्राप्त करता ही नहीं, वो पाता ही नहीं, क्योंकि इसी जन्म में वो ही ऐसे कोई कर्म नहीं करता है जो कर्म से उनका दूसरा जन्म के लिए कामना वासना प्रेरित उनको करता है। और वो कहाँ जाता है? वो ही मुझे पाता है। मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन, वो ही मुझे पाता है। भगवान को पाने के लिए कितनी जन्म ही लेना पड़ता है, परंतु मनुष्य जन्म में आने के बाद फिर जो ही
कामना वासना में आके अपना जन्म को ही गवाई देता है, खोवाई देता है। अज्ञान से ही सिर्फ ही भोग वृत्ति में पड़ता है, योग वृत्ति कभी सोचता ही नहीं। वो मनुष्य फिर किसी जन्म में परमात्मा को पाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, मिले न बारंबार। मनुष्य जन्म ये कोई पुण्य का फल नहीं, मनुष्य जन्म तो परमात्मा की असीम कृपा है, एक परमात्मा की प्रसाद स्वरूप है। प्रसाद को कभी हीन मन से ही त्याग नहीं करना, इसको स्वीकार करना। वो जो ही स्वीकार करते हैं वो ही परमात्मा के साथ लीन हो जाते हैं। माँ में एति साहा, मुझे वो पाता है। इसलिए परमात्मा रसमय है, उनका जीवन में रास ही चलता है, उनके जीवन में ही आनंद ही आता है, उनके जीवन में पूर्णता प्राप्त होता है। पूर्णता को प्राप्त करने बाद फिर किसी को पाने के लिए इच्छा नहीं है, पूर्ण में ही लीन हो जाता है। इसलिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस अनुभव करते ही ओम शांति शांति शांति, वो ही परम शांति को पाता ही रहता है।